वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सीनियर सिटीजन हमारे देश की शान होते हैं क्योंकि दोस्तों वो इतने साल मेहनत करते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी में भी वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। दोस्तों, सरकार को भी पता है कि सीनियर सिटीजन हमारे देश की शान होते हैं और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन वो हमारे देश की इकोनॉमी को देते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने बजट में भी बहुत सारे प्रावधान रखे हैं हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। तो वही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो बजट 2025 में हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन को दिए हैं और जो उनकी टैक्स लायबिलिटी पे वो इम्पैक्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो भी उससे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लैब रेट का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पे कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप सीनियर सिटीजन भी हैं और अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो। अब दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, स्लैब रेट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि 0 से 4 के बीच में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 के बीच में आपका 5% का टैक्स लगेगा और दोस्तों आपका 8 से 12 के बीच में 10% का यहाँ पर टैक्स लगेगा। अब दोस्तों, यहां तक कि आपकी छूट दी गई है 87A के जरिए और दोस्तों आपका यहाँ पर 60,000 रुपए का जो टैक्स बनता है वो भी यहाँ पर माफ हो जाएगा। और दोस्तों, सपोज करिए अगर आपकी इनकम 11 लाख भी है, 10 लाख भी है, तो उस हिसाब से आपकी जो रिबेट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगी। अब दोस्तों, 12 से 16 के बीच में आपको 15% देना पड़ेगा, 16 से 20 में आपको यहाँ पर 20% देना पड़ेगा और 20 से 24 के बीच में आपको 25% देना पड़ेगा और 24 से अब आपको यहाँ पर 30% देना पड़ेगा। अब दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आपकी इनकम 12,75,000 से भी ऊपर निकल जाती है तो आपको बहुत सारे यहाँ पर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मैंने बताए थे। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों, सीनियर सिटीजन के केस में वो एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर ऐड हुए हैं, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला बेनिफिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट हुआ करता था, दोस्तों पहले वो हुआ करता था 50,000 रुपए का, वो यहाँ पर बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख कर दिया है, जो कि आपका सेक्शन 194A में आपका टीडीएस करता था और जो इसका आप डिडक्शन लेते थे वो दोस्तों आप लेते थे सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर। तो दोस्तों, वो आपका जो है आपका 1 लाख तक की इनकम पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा और आपका जो डिडक्शन का भी दायरा है वो दोस्तों 50,000 से बढ़ के आपका यहाँ पर 1 लाख कर दिया सरकार ने। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेंटल इनकम की। अगर आपका कोई भी रेंटल इनकम है उस पे सेक्शन 194I का टीडीएस लगता है। तो दोस्तों, पहले जो हुआ करता था वो आपका 2,40,000 अगर आपका रेंट हुआ करता था तो उस पे आपको यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, 2,40,000 से ऊपर भी अगर आपका बढ़ गया, आपका यहाँ पर 10% का टीडीएस आपको देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब बजट में क्या किया सरकार ने, 50,000 मंथली यानी कि 6 लाख तक का आपको अगर आपका रेंट आ रहा है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कोई भी नेशनल सेविंग अकाउंट है, उसमें से अगर आप कोई भी पैसा निकाल रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं दे, आपका सारा का सारा पैसा यहाँ पर क्या होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। जिससे कि क्या है दोस्तों, जिससे दोस्तों क्या होगा, सीनियर सिटीजन के पास यहाँ पर पैसा भी रहेगा और उनकी जो खर्च करने की क्षमता है वो भी बनी रहेगी। दोस्तों, लास्ट बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आपका बजट से भी जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये आपका थोड़ा हटके है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम हुआ है सीनियर सिटीजन का, वो दोस्तों आपका कैपिंग लगा दी गई है सरकार ने, यानी कि IRDAI ने, कि आपका जो 10% से ऊपर है वो आप अपना प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो एज वाइज आपका बढ़ता है। लेकिन दोस्तों क्या है, सरकार ने कैपिंग कर दिया कि जैसे लास्ट ईयर का प्रीमियम होगा उसका जो 10% होगा, 10% तक ही आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रीमियम को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो बेनिफिट थे बजट 2025 के बाद जो कि सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को दिए हैं और उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।